त्याग की महिमा। वचन दे चुके थे, पहले बालक को मरवाने के लिए कंस के पास पहुंचे। कंस ने पहले बालक को गोद में लेके प्रेम किया, प्यार करके वापस कर दिया। देवकी का पहला बालक है, मेरी दुश्मनी तो उसके 8वें बालक से है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, वापस कर दिया। बस देव जी बालक को लेके आए, देवकी को दिया, गोद में लेके देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन उसी समय नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास पहुंच गए। एक अष्टदल कमल। कंस ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव कैसे पधारे। नारद जी ने कहा, मुझे तो अपने कार्यों से वैसे ही फुर्सत नहीं है, पर मुझे आना पड़ा है, तू चेला गड़बड़ कर गया। बोल क्या भूल हो गई तुझसे, क्या बोल हो गई? देख बार बार ये कमल को दिखाए, क्या है ये? अष्टदल कमल। ये 8 पंखुड़ी है इसमें। अब जिधर से शुरू करोगे, बोलो 8वां, 8 में से शुरू करो तो ही 8वां, इससे शुरू करो तो ही 8वां। सभी 8 में ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये 8वां बालक जो तुम सोचो, सभी 8 में ही मालूम पड़ रहा है। बुद्धि ऐसी बिगाड़ दी कंस की, एकदम घबरा गया। इसका मतलब ये पहला वाला भी हो सकता है। बोल हो सकता है। उसी समय तलवार लेके कंस गया। जैसे ही जेल में पहुंचा और वहां देवकी बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन देवकी की गोद से बालक को उठाया और शिला पर दे मारा। एक एक करके देवकी के 6 बालक हुए। पापी कंस ने 6 बालक मार डाले। साथ में घर में शेष अवतार दाऊ जी महाराज। बोले दाऊ जी महाराज की। भगवान जानते थे कि अन्य बालकों को मारा है, ऐसे ही ये बलराम भैया को ही मारेगा। और वो शेष के अवतार हैं, वो बिगड़ गए तो सवरी हमारी लीला गड़बड़ हो जाएगी। उसी समय माया को भेजा। माए रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव की दूसरी पुत्री रोहिणी रहती है। इसको यहाँ से बालक को ले जाओ और रोहिणी के घर में पहुंचाओ। माया ने वही किया। अब 8वें गर्भ में पूर्ण अवतारी भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य का समय आया। निशीते तबोधभूते ध्यायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सहस गुहासयो। देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सहस गुहासयो। भगवान सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ जन्म ले ले, वो तो आने को तैयार है। इसके लिए बनना क्या पड़ेगा? देवकी वसुदेव। देवकी वसुदेव बन जाओ, भगवान तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। देवकी मालूम क्या मतलब है? देवकी यानी जिसकी मति देव की हो गई हो, परमात्मा की हो गई हो, वहां भगवान जन्म लेता है। वसुदेव जिसके अंदर देव का ही वास हो जाए। दोनों की व्याख्या एक ही है भाई। देवकी वसुदेव जिसके अंदर देव का वास हो, परमात्मा का ही वास हो, उसके यहाँ भगवान अवतार लेता है। रहता कहाँ है भगवान? नंद यशोदा के यहाँ। नंद यशोदा के यहाँ क्यों रहा? हमारे यहाँ क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप नंद यशोदा नहीं हो। अगर आप भी नंद यशोदा बन जाएं तो आपके यहाँ भी भगवान रहने को तैयार हैं। नंद का मतलब क्या है? नंदेति सर्वजना इति नंद। दूसरों को आनंद प्रदान करे उसका नाम नंद है। यशोदा किसे कहते हैं? यशो ददाती इति यशोदा। दूसरों को यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं। दूसरों का भला करे, दूसरों को यश दे, दूसरों को सम्मान दे, उनके यहाँ ब्रह्मानंद आएगा, परमानंद आएगा। नंद किसे कहते हैं? नंदेति सर्वजना इति नंद। जो दूसरों को आनंद दे उसका नाम नंद है।
किसी से मिलें और आपसे मिलते ही या सामने वाले को आनंद आ जाए, समझ लो आपका नाम नंद है। मिलते ही आनंद आ जाए तो तुम्हारे यहाँ परमानंद आएगा, मैं ब्याज के आएगा। आजकल तो नंद गया, नंद का मतलब क्या है? आजकल नंद कैसी हैं? नंद को देखते ही भाभी जल जाए, भाभी को नंद के आते ही आनंद नहीं आवे तो वो नंद नहीं है। नंद वो है कि नंद चली जाए तो नंद के लिए भाभी रोती रह जाए, वो नंद है। आते ही भाभी को प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, वो नंद नहीं है। कोई नंद बैठी हो तो बुरा मत मानना, मैं तो कथा कह रहा हूं। और पहले परंपरा ये थी, नंद कैसी होती थी? नंद भाभी में और माँ में कोई झगड़ा हो जाए तो उसका समाधान करने नंदी आती थी। भाई साहब, नंद घर के माहौल को बना के रखती थी। घर में माहौल बना रहे, गड़बड़ नहीं हो जाए, कलह नहीं हो जाए, घर बसा रहे, हर तरह से नंद आकर के दोनों का समझौता कराती थी, वो नंद हैं। आजकल तो छोटी छोटी बात भी भाभी की होगी, माँ से जाकर काना फूसी कर देगी, वो कोई नंद है? घरे बिगाड़ने में लगी है। नंद का मतलब मिलते ही आनंद आए, उसका नाम नंद, और वो है नंद, इसलिए उनके यहाँ परमानंद। वो नंद या आजकल घर में नंद, बात तो एक ही है। यहाँ तो ज्यादा ही नंद बैठी है, तो पूछो मत। नंदन को बहुमत ज्यादा है भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। नंद का मतलब है भाभी को आनंद आ जाए, नंद चली जाए तो भाभी उसके लिए रोती रह जाए, वो नंद है। ऐसी नंद हो वहां भगवान जरूर आएगा। देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं, लेकिन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर हम जेल में नहीं होते, बंधन में नहीं होते, तो हम तेरे तीर्थ देवालय इत्यादि जा जा करके तेरे से मिलते, तेरे दर्शन करते। अब तो हम तो बंधन में पड़े हैं प्रभु, पर हमारा बंधन स्वीकार करके आप ही आ जाओ। ये होता है। जटायु की पंख काट दी थी, लो लुआन हो रहा था, रो रहा था, हा राम। लोगों ने कहा अब तो तू किसी काम का ही नहीं रहा, अब तो तेरे पंख भी नहीं है, अब तो तू भगवान के पास जाने के लायक ही नहीं रहा। बड़ी खुशी के, प्रेम के आंसू थे जटायु के। यही तो खुशी है, क्योंकि पंख होती तो मैं भगवान के पास जाता, लेकिन वो इतना दयालु है, आज मेरे पंख नहीं है, भरोसा है वो जरूर आएगा। ऐसे ही देव की वसुदेव कह रहे हैं, हम अगर हथकड़ी नहीं पड़ी होती, वंदन में नहीं होते, तो हम तेरे पास आते, लेकिन हमें विश्वास है कि तू हमारा वंदन स्वीकार करके यहाँ जरूर आएगा। बंधन में तो हैं, लेकिन बंधन हमारा स्वीकार करके आएगा। और आज भगवान मथुरा की जेल में देव की वसुदेव के यहाँ प्रकट हो गए। मथुरा कहते हैं इस पांच भौतिक शरीर को, जेल कहते हैं संसार को। भगवान का प्राकट्य जो है मानव शरीर से होता है, इसी से साक्षात्कार कर सकते हो। 84 लाख योनि में और कोई योनि नहीं है। और कहां करोगे? इस संसार में ही करोगे। संसार नाम जेल का है। और भगवान जेल में ही प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान का निवास कहाँ रहता है? गोकुल में। गोकुल कैसे कहते हैं? गो नाम इंद्रियों का है, कुल नाम समूह का है। जहाँ एकादश इंद्रियों का समूह हो उसे गोकुल कहते हैं। और एकादश इंद्रियां कहाँ रहती हैं? हृदय में रहती हैं। इसलिए परमात्मा का निवास हृदय में रहता है। मानव शरीर से प्राकट्य होता है,
शरीर से, लेकिन हृदय में भगवान का निवास होता है। लेकिन मथुरा शरीर है, गोकुल हृदय है। मथुरा से गोकुल ले जाने के लिए बीच में यमुना पार करनी पड़ती है, और यमुना कहते हैं भक्ति को। जब तक भक्ति को पार नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हारे हृदय रूपी गोकुल में निवास नहीं कर सकता। भक्ति पार करना बहुत आवश्यक है। और आज भगवान प्रकट हुए, लेके चले, लेकिन कहते हैं, प्रमाण देते हैं कथावाचक कि वो सूप में भगवान को लेके गए थे। लेके गए हों न लेके गए हों, लेकिन बहुत तत्व की कथा है ये। सूप क्या है? सूप जो है अनाज को साफ करने का होता है। उसका काम क्या है? खराब कूड़ा करकट जो भी होता है वो बाहर निकाल देता है और सार को रखता है। सूप जो है सार ग्रहित पात्र है, और परमात्मा सार तत्व है। इसलिए सार तत्व सूप में ही रह सकता है। उसमें से खराब निकाल दे, सार को रख ले वो सूप। एक पात्र और होता है हमारी माता बहनों के पास, वो चलनी। उसका काम क्या है? वो सार को निकाल देती है चलनी, और कूड़े करकट को रखती है। इसलिए हमारी बुद्धि सार ग्रहित होनी चाहिए। अच्छे को रखो, बाकी सब छोड़ दो। तो आज जब कंस ने इतना अत्याचार पृथ्वी पे कर दिया, तो गाय के रूप में पृथ्वी रोती हुई साधु संतों के पास गई। साधु संतों से जाके रो रही है। साधु संत खुद कंस के अत्याचार से दुखी हैं। साधु संत गाय के रूप में पृथ्वी को लेके देवताओं के पास गए। देवताओं से जाके रोने लगे। देवता कह रहे हैं हम कंस के अत्याचार से खुद दुखी हैं। देवता लोग साधु संत और गाय के रूप में पृथ्वी को लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे के इन राक्षसों को बढ़ाया है। चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जाके रोने लगे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम खुद कंस के अत्याचार से दुखी हैं, हम खुद परेशान हैं, क्या किया जाए? और चलो भगवान के पास, चलो भगवान के पास। सब लोग मिलकर के चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। लेकिन ये तो बताओ भगवान इस समय होगा कहाँ? चलने तो लग गए। कोई कह रहा है साकेत लोक में मिलेंगे, कोई कह रहा है वैकुंठ लोक में मिलेंगे, कोई कह रहा है गौ लोक में मिलेंगे, कोई कह रहा है क्षीर सागर में मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? बोला हमने ये तो सोचा ही नहीं, हम तो चल दिए भगवान के पास, कहाँ मिलेंगे? अब ये किसको जानकारी हो सकती है? तो सबके बीच में स्वयं शंकर भगवान बैठे थे, सतत चिंतन करते थे। इनका प्रेम ज्यादा है, इनको मालूम होगी इस समय भगवान कहाँ मिलेंगे। सबने पूछा भोलेनाथ इस समय कहाँ मिलेंगे भगवान? शंकर भगवान कहने लगे ये पूछो कहाँ नहीं है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सर्वत्र समान रूप में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं रहता हो। हर जगह मौजूद है, ऐसी कोई जगह नहीं है। बैठ जाओ भैया, मैं तो आपकी ऊपर दया कर रहा हूँ कि जल्दी करा रहा हूँ। वैसे तो रात के 12 बजे भयो इनको जन्म था, और 5 मिनट रुक जाओ, नहीं तो नहीं ज्यादा ही अगर चतुराई करोगे तो भी 12 बजे ही होगो। हाँ बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। शंकर भगवान ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर नहीं रहता हो। भक्ति स्वतंत्र है। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के पीछे पीछे डोलने की जरूरत नहीं है। बोलिए, आपके घर में सर्प निकल आवे तो सर्प के पीछे डंडा लेके कहाँ घूमोगे? वो तो थोड़ी देर में कहीं न कहीं छुप जाएगा और अब देखते रहो, कहीं मिलने वाला नहीं है। क्या किया जाए? बीन बजवाना शुरू कर दो, जहां भी होगा वहीं से निकल के आ जाएगा। हिरण को पकड़ने के लिए हिरण के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बीना बजाना शुरू कर दो, हिरण आपके सामने आ जाएगा।
हर चीज का एक राग होता है भाई साहब। शब्द ब्रह्म बताया है, शब्द ब्रह्म है। कोई बकरी चराने वाला हो, एक बकरी चराने वाला था, वो कहने लगा महाराज, मैंने पूछा उससे ये क्या काम लाए, इतनी बकरियां एक साथ तुम ले जाते हो, और अगर कोई बकरी गायब हो जाए तो तुम कैसे तो गिनोगे कौन सी बकरी रह गई? इतनी भीड़ में क्या मालूम पड़ेगा, कहीं किसी ने बांध लिया कुछ, या कहीं खो गई, या किसी खेत में चरते रह गई, तो कैसे मालूम पड़ेगा? और जब हम वहां से चलते हैं तो हमारे पास एक राग है महाराज, और कहीं भी किसी खेत में हो उस राग से ही दौड़ी चली जाती है। डर, बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं? शब्द ब्रह्म है, शब्द के अंदर वो ताकत है। ये ज्यादातर आपका मैटर नहीं है, इन माता बहनों को पूछो, इनके पास भी एक राग है, बस सही बताना। कभी कभी इनके पास छोटा बच्चा हो, गोद में रहता हो, और कहीं भी जाती हैं तो गोद में ही लेके जाती हैं। अब ये पूजा करने मंदिर जाना है, और एक समस्या ये है कि मंदिर जा तो रही हैं, कहीं मंदिर में जाके टॉयलेट वगैरह कर ली तो वहां सब मंदिर को अशुद्ध कर दे। तो माताएं बच्चे को लेके तो जाती हैं, लेकिन घर में टॉयलेट करा के ले जाती हैं। और टॉयलेट कराने का मतलब क्या? ये थोड़ी है कि चाहे जब कर दे, चाहे जब कर देता है। क्या है? इनके पास एक राग है, बच्चे की चड्डी उतारेंगी और फिर एक राग गाएंगे। कौन सा राग है? बोलो बोलो, है कि नहीं? कहीं यार राग का वो निकल नहीं जाए भैया, और पांडाल गड़बड़े जाए, बोले बोल बिहारी अपन निकलता है कि नहीं? सूत्र ये राग है, शब्द ब्रह्म है, शब्द के अंदर वो ताकत है भाई साहब। ऐसे ही शंकर भगवान कह रहे हैं ये शब्द ब्रह्म है, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ करके उसका नाम लो, भाव से पुकारो, वो यहीं आ जाएगा। आगे आगे मैं बोलूंगा, भोलेनाथ ने कहा, पीछे आप सब लोग बोलना। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, एक विशेष सूचना, अभी भगवान का प्राकट हो गया, फिर भगवान गोकुल पहुंच जाएंगे, वहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा। सबसे विशेष सूचना ये है कि माता बहन कोई भी अपने पास अगर असली कोई आपका जेवर वगैरह हो, उसे संभाल के रख लें, क्योंकि ये नंदोत्सव में लूटपाट होती है, लूटपाट में ही किसी ने गर्दन पे हाथ मार दिया तो गए काम से। इसलिए, और वो वाला हो ना, वो चलने में कम नहीं हो, खोने में गम नहीं, तो वो वाले ही पहने रहना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड। ध्यान रखना, आज नंदोत्सव होते ही कथा आज विश्राम लेगी। बालाराम भैया के घर पे बदरामनी थी, वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ कुछ माताएं कह रही थी कि महाराज नाचने नहीं देते हैं। मैंने किसी दिन मना किया क्या आपको? कभी वाणी से कहा कि आप नाचना मत? लेकिन 5 दिन से नहीं नाची हैं, तो आज
पूरी कसर निकालनी हो सबके लिए छूट है। आज लाला को नंदोत्सव मनाया जाएगा, उसमें सब 5 दिन की कसर निकाल लेना, मस्ती से नाचते गाते। लेकिन नाचना कब है? पहले भगवान का जन्म होएगा, फिर भगवान को गोकुल लेके जाएंगे, फिर वहां धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाएगा, बधाई बांटी जाएगी। बधाई जब आपके पास आ जाए, माल आ जाए आपके पास, तब खुशी से खड़े होके नाचना। और वैसे कोरे मत नाचना, जब तक माल नहीं आवे तब तक नहीं नाचना। खुशी होगी तभी तो नाचेंगे। माल आना चाहिए पहले हाथ में, और माल लेके फिर खड़े होके नाचेंगे। जगमग डोले सरेंडर। आर्त होके भगवान को पुकारो, भाव से पुकारो। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः पुष्टिमातरः, सुभज्जापानो विदधे भुजगमयः, अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः, भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं स्वसनो बिभ्यसेमहि देवैतन्, यदायुः शतमेनो शरदो अन्ते देवा, जत्रा नक्षत्राजरसन्तनो नाम्मा, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो, मध्यारीरिकदायर्गन्धो आदित्यर्क्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनत्वमाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधीयतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
आप लोग बैठे रहेंगे, अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। अभी भगवान का प्राकट्य हुआ है, अभी हम गोकुल लेके चल रहे हैं भगवान। बैठ जाएं, ये माता बहन बैठ जाएं, बिठा दो इनको। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोकुल आयो, बीच में बहती यमुना गहरी, बीच में बहती यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, वंश को मुख को मिलायो। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। सूचना, जो भी कार्यकर्ता जो अभी नंदोत्सव का माल लुटाएंगे, अभी यहाँ से गद्दी से लूटना शुरू होगा। आप 2 मिनट में माल लुटा देना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। वो माल पूरा 2 मिनट में लूट जाए, उसके बाद सब नाचते गाते हुए बधाई देनी है। इसलिए जो भी माल है वो पब्लिक में बीच में लेके पहुंच जाए कार्यकर्ता, और एक साथ लुटाना है। पहले यहाँ से गद्दी से प्रारंभ होगा लुटाना, सो ही लुटाना शुरू कर दें, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 2 मिनट में सब माल लुटा देना है। नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद
छोरा गोविंद गोपाल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की राधे श्री राधे बिरज में है रई जे जे पार नंद गए लाला जायो है लाला जायो ए ओ लाला जायो है नंद कर लाला जायो है ओ लाला जायो है लाला जायो है ब्रज में है रई जे जे पार नंद कर लाला जायो है
ब्रज में है जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो मैया बधाई हो मैया बधाई हो बाबा बधाई हो बधाई हो ओ मैया बधाई हो बधाई हो बाबा बधाई हो बधाई हो कृष्ण जन्म की बधाई हो कृष्ण जन्म की बधाई हो ओ कृष्ण जन्म की बधाई हो जन्म की बधाई हो मैया बधाई हो मैया बधाई हो मिसरी मीठो नाम हमारे राधा रानी
मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी राधा रानी को मैया कीर्ति ओ बाबा है रसवान मैया बाबा है प्रसवान कुंवर जी मैया कीर्ति ओ बाबा है रसवान कुंवर जी मैया हे ब्रज में बरसन धाम हमारे राधा रानी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी का राधा रानी को दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी जय गाना की दीवानी बन जाऊंगी जय रसिया की रसीली बन जाऊंगी पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराए पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराए दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए मस्ती में तेरे मस्ताने हो गए शाम तेरे नाम दीवाने हो गए शाम तेरे नाम दीवाने हो गए